अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर, और आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी जो एंजाइम है वो अपना जो फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले एक इक्वेशन डिस्कस करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन मैं यहाँ पर मैंने राइट की हुई है। इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास यह है कि एक एंजाइम है, ई से मीन ई इज द एब्रिविएशन ऑफ एंजाइम एंड एस इज द एब्रिविएशन ऑफ सबस्ट्रेट। व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट इट इज फॉर्म टेम्परेरी structure which is known as enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex is temporary, and when the enzyme act and it transform the substrate into products and enzymes will remain, यानी आप कह सकते हो एंजाइम जैसे ही इंटर हुआ था वैसे ही अनचेंज्ड जो है वो अनकंज्यूम्ड जो है वो रह जाएगा आखिर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है व्हाट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। उसके अंदर भी जो है वो आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ोगे, उसके अंदर कैटालिटिक साइट होती है, बाइंडिंग साइट होती है जो इसको एक्टिव साइट के अंदर जो इसको हेल्प करती है। तो सबसे पहले हाउ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो आंसर होगा व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट a temporary enzyme substrate complex is formed. Clear हो गया? And after reaction the enzyme transforms substrate into product. The enzyme catalyzes the reaction and substrate transformed into products. ये हमारे पास आ गया कि how enzyme substrate complex is formed. What is the mechanism of enzyme action? उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। एक पहले एक्सप्लेन किया, उस मॉडल को हम नाम देते हैं लॉक एंड की मॉडल, और जो बाद में एक्सप्लेन किया गया जो कि मोर एक्यूरेट है उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये है कि जैसे एक लॉक है उसको खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, मतलब एक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है। ठीक उसी तरह से एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है एक स्पेशलाइज्ड सबस्ट्रेट के लिए। अगर वो सबस्ट्रेट होगा तब जाके इस एंजाइम की एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगी, वरना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके बाद है कि अब इसको देख लेते हैं कि किसने जो हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो कौन था। एक जर्मन केमिस्ट था, नाम है एमिल फिस्चर, और उसने 1894 के अंदर ये प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया था, और इसको हमने नाम क्या दिया, लॉक एंड की मॉडल। अब बेसिकली वो ये कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, जैसे यहां डायग्राम है, ये एंजाइम है और वो ये इसका एक्टिव साइट है। जो एक्टिव साइट है वो बेसिकली स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट के लिए, और अगर वो सबस्ट्रेट आएगा तब ही दोनों एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट होंगे, वरना ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी। इसको नाम दिया गया लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल the enzyme in both enzyme and substrate possess specific shape. अब enzyme के अंदर भी कौन सी चीज, active site, and substrate possess specific shape that fit exactly into one another. This model explain the specificity of enzyme. अब ये हमारे पास आ गया, और डायग्राम में देख लें कि ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी सबस्ट्रेट है। जब अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद ये जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद एंजाइम अनकंज्यूम रहेगा और जो सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक साइंटिस्ट आया 1958 में जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड। डैनियल कोशलैंड ने कहा
और ये डैनियल कोशलैंड जो है वो ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। इसने कहा कि जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, या उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, बल्कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो सकती है, तब्दील हो सकती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्टेट। फिर क्या होगा, यानी जैसे ही सबस्टेट की शेप होगी, एंजाइम की एक्टिव साइट अपने आप को उस सबस्टेट के मुताबिक चेंज कर लेती है, फिर वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, तब जाके वो रिएक्शन होता है और आखिर में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, अब जो ये डैनियल कोशलैंड था उसने मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया, जिसका नाम हमने क्या रखा, इंड्यूस फिट मॉडल। याद रखिएगा, इंड्यूस का मतलब होता है माइल करना, रागिब करना किसी चीज को। इसके मुताबिक यह है कि जो सबस्ट्रेट होता है, मिसाल के तौर पर यह एक सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम इसकी एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट है। जो सबस्ट्रेट होता है बेसिकली सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है कि वो एक्टिव साइट जो है वो शेप चेंज कर ले, ये रागिब कर रहा है इसको कि अपनी शेप अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंज कर ले। इस प्रोसेस को ये क्या होगा, इंड्यूस कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं इसको। इसके एतबार से इसका नाम रखा गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यानी सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया एक्टिव साइट को, फिर वो आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हो गए। अब डेफिनेशन अगर हम राइट करना चाहें तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट जो है ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, मजबूत नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि इट कैन बी मोल्डेड, ये अपने आप को ढाल देते हैं, उस शेप की तरह बना लेते हैं जिस तरह का सबस्ट्रेट होता है। जैसे यानी कि rather it molded according to the shape of substrate to perform its function। अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को क्या करेगा, इंड्यूस टू चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and after reaction the substrate is converted into products and enzyme will remain unchanged, unconsumed. This model is also known as induced fit model, which is proposed by Daniel Koshland in 1958, which is American biologist. और उसके बाद लास्ट में है इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल, ज्यादा इसको माना जाता है, क्योंकि जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो मोर एक्यूरेट है देन लॉक एंड की मॉडल। क्लियर हो गया? तो ये आज हमारा लेक्चर था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।